हेलो। तो आज हम बात कर रहे हैं आपका राउल्स लॉ। ठीक है। तो जो राउल्स लॉ होता है, ठीक है, वो क्या है आपका, इट स्टेट द सॉल्यूशन ऑफ ए वोलेटाइल लिक्विड द पार्शली वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मीन जितने भी आपके कंपोनेंट हैं, आपने जैसे 2 कंपोनेंट लिए हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में जो हम बाइनरी सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें, ठीक है, 2 होते हैं। तो अब जो हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर निकाल रहे हैं। जो वेपर प्रेशर है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर जो P1 हो गया, क्या होगा, P1 नॉट काई 1 एंड P2 नॉट काई 2, P2 इक्वल टू। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो P2 नॉट या P21 है, ये प्योर कंपोनेंट का है। ठीक है। तो अब देखो, नेक्स्ट है डाल्टन। अब डाल्टन के अकॉर्डिंग जो प्रेशर हम ले रहे हैं, P1 लिया आपने, P2 P टोटल उसके इक्वल हो जाएगा, और P1 इक्वल टू काई 1 P1 नॉट एंड जो P2 होता है काई 2 P2 नॉट के इक्वल। ठीक है। अब हमको पता है जो काई 1 प्लस काई 2 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है। काई 1 प्लस काई 2 इक्वल टू 1। तो जो काई 1 हो जाएगा 1 माइनस काई 2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये वैल्यू बन गई आपकी। ठीक है। अगर यहाँ पर आपने क्या लिया, वो जैसे आपने काई 1 और काई 2 लिया, सेम आपका y1 और y2 है। ठीक है। अब आप देखेंगे राउल्स लॉ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अगर आपके पास लिक्विड है, आपने उसमें सॉलिड मिक्स कर दिया, ठीक है, मीन्स अब जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, क्योंकि अब आपने वाटर लिया, उसमें कोई सॉलिड डाला तो सॉलिड उसके सरफेस में आ जाएगा, जिसके कारण से वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वेपर प्रेशर में चेंजेज हो जाएगा। ठीक है। तो वो किसके कारण से होता है, अभी पहले भी आता है, जो प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन है। ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन किस पर डिपेंड है, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया है P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इक्वल टू काई 2। काई 2 मीन्स किस पर डिपेंड है, सॉल्यूट पर, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स आप उसमें ऐड कर रहे हो। ठीक है। और जो P नॉट होता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है, और जो PS है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है। ठीक है। अब देखिए आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन क्या है, देखिए आपके पास 2 कंपोनेंट थे, ठीक, जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है, एक है काई A और एक है काई B। अगर आपका काई A मीन्स जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो डिपेंड कर रहा है वेपर प्रेशर पर, तो अगर आपके पास केवल फर्स्ट का कंपोनेंट है तो उसी का क्या किया आपने, वेपर प्रेशर लिया। अब देखिए यहाँ से आपका जो काई ए हो रहा है 0 हो जा रहा है, तो मीन्स डिक्रीज होगा, क्योंकि जो पार्शियली प्रेशर है डिपेंड है किस पर, मोल फ्रैक्शन पर। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, कि आपने काई भी 0 लिया है यहाँ पर, तो 0 वैल्यू 0 होगी, और जो काई भी है वो आपका 1 हो जा रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो एंड डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो P टोटल होता है, वो जो पार्शियल प्रेशर आपने लिया था PA प्लस PB उसके इक्वल हो जाता है। ठीक है। मैं आप देखिए अब यहाँ पर जो PA नॉट है वो थोड़ा हमको नीचे दिख रहा है, और ये PB थोड़ा ऊपर दिख रहा है, मीन्स ये जो PB है वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है। ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। तो क्योंकि जो आपका आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन तो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है। उसमें आपका जो एंथैल्पी है और वॉल्यूम है कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जो उनका इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, जो इंट्रैक्शन होता है वो भी नियरली सेम होता है। जैसे आपका AA और BB लिया, तो इनके बीच इंट्रैक्शन होगा,
इनके बीच कुछ इंटरेक्शन होगा। ठीक है, जब ये ए बी बनाएंगे, ठीक है, जब ये क्या बनाएंगे, ए बी बनाएंगे, तो उनका जो इंटरेक्शन है सेम होगा, तो कोई मोस्टली चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब जो पॉजिटिव डेविएशन है, अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या है, आपका जो आपने लिया था ना ए और बी लिया। ठीक है, अब जब ये बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये आपस में बहुत कम क्या हुआ, कंबाइन हो पाएंगे। मीन्स ये समझे कि एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो इनके भी जो इंटरेक्शन होगा वो वीक हो जाएगा। तो अगर ये वीक हो जाएगा, ठीक है, मैं इजीली स्केप कर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो प्लॉट बनेगा, जो देखो आइडियल में ये था, तो ये बन जाएगा यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, तीनों का, चाहे आपका ए का लो, बी का लो या टोटल लो। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका निगेटिव डेविएशन। तो देखिए निगेटिव डेविएशन में क्या है कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आपके पास क्या है, ए और बी। ठीक है, आपने क्या बनाया, ए बी। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो ए बी में देखो, जो ए लिया आपने, बी लिया, उनमें इंटरेक्शन क्या है, वीक है। और जो ए बी बन रहा है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मीन्स एक दूसरे के नियरेस्ट आ रहे हैं, तो एक दूसरे के नियरेस्ट आएंगे तो हम इजीली ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो इजीली स्केप नहीं कर पाएंगे, जो आपका राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पर जो आपका डेविएशन बनेगा ये नीचे की ओर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका निगेटिव डेविएशन होता है। ठीक है, मीन्स आप ये समझ सको डायरेक्टली, जब आपका जो राउल्स लॉ या आइडियल सॉल्यूशन है, वो जब आप ए प्लस बी ले रहे हो और उससे प्रोडक्ट ए बी बनना है, तो उनका जो इंटरेक्शन है मोस्टली सेम है। सेकेंड है पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव में क्या है कि जो ए बी फॉर्म हो रहा है, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितनी दूरी होगी तो बॉन्ड उतना वीक होगा, तो इजीली स्केप कर जाएंगे, तो उनका डेविएशन बन जाएगा। नेक्स्ट है, जब आपका जो निगेटिव डेविएशन है उसमें क्या है कि जो ए और ए बी है वो क्या है, आपके वीक है, और जो ए बी बन रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम ले सकते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जो निगेटिव डेविएशन है वहाँ पर आपके मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, तो वो इजीली स्केप नहीं होगी क्योंकि नियरेस्ट आ जाएंगे, तो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं हो पाएगा, तो जिसके कारण से आपका निगेटिव डेविएशन शो करता है। अब इसको हम समझ सकते हैं कि क्या होता है कि आपका एज़ोट्रोपिक है। ठीक है, एज़ोट्रोप देखिए आपके कोई प्योर कंपोनेंट है उसका एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, वैसे आपने कोई मिक्सचर लिया तो वहाँ पर उनका भी एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो एज़ोट्रोप है, ठीक है, तो मीन उनका फिक्स, अब जो चेंज हो रहा है, अब फर्स्ट है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। तो ठीक है, आप इसको, जो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप होता है वो होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, आपने बॉन्ड फॉर्म किया तो जो ए बी बन रहा था वो इजीली स्केप हो रहा था, मीन उनको टेम्परेचर कम में ही वो स्केप हो जा रहे हैं क्योंकि एक दूसरे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि जो आपका पॉजिटिव डेविएशन है वो क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप शो करेगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम बॉइलिंग। अब जब आप देख रहे थे कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है, मोस्टली आप कह सको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना है, तो जो उनको स्केप करने के लिए हमें मैक्सिमम बॉईल करना है, मैक्सिमम टेम्परेचर यूज करना है, तो वो आपका क्या कहलाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। ठीक है, मीन जो आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप होगा वो निगेटिव डेविएशन शो करेगा, जो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। थैंक यू।